मुकं करोति वाचालं पंगुं लंघयति गिरियं यत्कृपातमहं वन्दे परमानंदमाधवम। मैं डॉक्टर CL माहुलिया, सह आचार्य संस्कृत। आज हम MA फाइनल संस्कृत के चतुर्थ प्रश्न पत्र व्याकरण शास्त्र के अंतर्गत कारक प्रकरण जो चल रहा है उसकी निरंतरता में आगे का अध्याय पढ़ेंगे। हमारा सूत्र चल रहा था गति बुद्धि प्रत्यवसानार्थ शब्द कर्मा अकर्मकाणाम मणिकर्ता शरणौ। इसी सूत्र के अंतर्गत कई सारे वार्तिक भी हमें देखने को मिले। अगला वार्तिक है जलपति प्रभृति नाम उपसंख्यानम। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। जल्पयति भासयति वा धर्मम पुत्रम देवदत्ता। आगे दूसरा वार्तिक आ रहा है दृशेश्च दर्शयति हरिम भक्तान। सूत्रे ज्ञान सामान्यार्थमेव ग्रहणं न तु तद्विशेषार्थनम् इत्यनेन ज्ञाप्यते। तेन स्मृति जिघ्रति इत्यादीनां न स्मारयति ग्रापयति वा देवदत्तेन। आप देखिए जलपति प्रवृत्ति नाम, इस वार्तिक के कथन से यह सिद्ध होता है कि सूत्र में शब्द कर्मणाम का अर्थ है शब्दः कर्मकारकम येषाम। शब्द है कर्मकारक जिन धातुओं का। अन्यथा वेदम अध्यापयत विधिम, इस प्रयोग में गति बुद्धि प्रत्यवसानार्थ शब्द कर्मा अकर्मकाणाम मणि कर्ता शरणौ सूत्र से कर्म संज्ञा नहीं होती। इस वार्तिक में यदि पद से व्यवहरित वदति, जलपति, विलपति, आभासते इत्यादि का भी संग्रह होता है, कोई इसे परिगणन मानते हैं तो कोई इसे उदाहरण मात्र मानते हैं। आगे वार्तिक है दृशेश्च, यानी कि दृश्य धातु में भी हो। च दृशीर धातु है, दृशीर प्रेक्षणे, दृश अनुबंध लोप करके दृश्य धातु बनता है। दृश्य धातु के अण्यंत अवस्था के कर्ता को अण्यंत अवस्था में कर्म संज्ञा हो। जैसे दर्शयति हरिम भक्तान, भक्तों को हरि का दर्शन, भक्तों को हरि का दर्शन कराता है। भक्ता हरिम पश्यन्ति, यह अण्यंत अवस्था है। तम पूजकः दर्शयति प्रेरणा, इस प्रेरणा अर्थ में दृश्य णिच प्रत्यय करने पर दर्शयति हरिम भक्तान अण्यंत अवस्था बनता है। इस वाक्य में अण्यंत अवस्था के कर्ता भक्त को दृशेश्च से कर्म संज्ञा हुई तथा कर्मणि द्वितीया से द्वितीय विभक्ति हुई। आगे सूत्र देखिए, सूत्र नहीं वार्तिक देखिए। शब्दायतेन शब्दायति देवदत्तेन धात्वार्थ संग्रहित कर्मकत्वेन अकर्मकत्वात् प्राप्ति। येषां तेज कालादिभिन्नं कर्म न संभवति ते अत्रा कर्मकः न तु अविवक्षित कर्माणौ अपि तेन मासम आसयति देवदत्तम इत्यादौ कर्मत्वं भवति एव देवदत्तेन पचति इत्यादौ तु न। जल्पयति,
आप चाहो तो इसका हम उदाहरण भी बता सकते हैं। जल्पयति, जल्प, भास इत्यादि धातु के अण्यंत अवस्था के कर्ता को अण्यंत अवस्था में गति बुद्धि प्रत्यवसनार्थ इत्यादि सूत्र से क्रम संज्ञा हो। यह वार्तिक गति बुद्धि सूत्र का पूरक है, क्योंकि सूत्र में गति बुद्धि इत्यादि अर्थों में वार्तिक अर्थ समाहित नहीं है। जल्पयति भास्यति वा धर्मम पुत्रम देवदत्तः, देवदत्त पुत्र को धर्म कहता है या धर्म का उपदेश देता है। यहाँ विशेष बात जानने की ये है कि जल्प और भास धातु शब्दन क्रिया के अर्थ में है। अतः गति बुद्धि सूत्र से शब्द कर्म का पद से ग्रहण हो जाएगा। इस वार्तिक की क्या आवश्यकता है, ये यहाँ प्रश्न उठाया गया है। तो इसका समाधान ये दिया है कि इसी के ज्ञापन से सूत्र में शब्द है कर्म कारक, जिनके वे धातु शब्द कर्म का माने जाते हैं। अन्यथा वेदम अध्यापयद विधिम में भी विधि को कर्म संज्ञा न हो पाती। आगे वार्तिक है शब्दायतेन, वार्तिक में शब्दायति का षष्ठी एक वचन में शब्दायते बनता है। तो शब्दम करोति शब्द करता है, इस अर्थ में शब्द वैरकल हाभ्र करने मेघेभ्य करने से शब्द पद में क्यंग प्रत्यय और अकृत सार्वधातुकयो दीर्घ से दीर्घ कर शब्दाय यह नाम धातु बनता है। शब्दाय में इच्छित तपौ धातु निर्देशे से क्षिप कर शब्दायति पद बनता है। इस तरह वार्तिक का अर्थ हुआ क्यंत शब्दाय धातु के अण्यंत अवस्था के कर्ता को अण्यंत अवस्था में कर्म संज्ञा नहीं होती। अतः शब्दायति देवदत्तेन, देवदत्त से शब्द कहता है या हल्ला बोलता है अण्यंत अवस्था में देवदत्त शब्दायते, देवदत्त शब्द कहता है। तम अन्य प्रेरयति, उसको अन्य शब्द करने के लिए उकसाता है। इस अर्थ में शब्दाय में नीच करने पर शब्दायति देवदत्तेन यह अण्यंत अवस्था में बनता है। इस वाक्य में देवदत्त अण्यंत अवस्था का करता है, उसे अण्यंत अवस्था में गति बुद्धि इत्यादि सूत्र से कर्म संज्ञा प्राप्त हुई है, किंतु शब्दायते न से कर्म संज्ञा का निषेध हो गया। प्रयोज्यकर्ता देवदत्त अप्रधान है, अतः कर्तुः करणीयोस तृतीया से तृतीया करने पर देवदत्तेन बनता है। अब आगे आप देख सकते हैं इसी के अंतर्गत बेहतर होगा कि हम आगे अगला सूत्र पढ़ें। हाक्रोरण्यतरश्याम, ये सूत्र अष्टाध्यायी के प्रथम पाद का चतुर्थ अध्याय का 53वां सूत्र है। हक्रौ रणौ यह कर्ता शरणौ वा क्रम संज्ञा स्यात्, हार्यति कार्यति वा भृत्यम भृत्येन वा कटम। आप इसका अर्थ देख सकते हैं। हा च का च, इस विग्रह में द्वंद्व करके हकारो बनता है। षष्ठी द्विवचन में हरे और क्रय शब्द को हक्रौ बनता है। अन्यतर श्याम इस पद का अर्थ है विकल्प से।
तो गति बुद्धि सूत्र से अणि कर्ता शरणौ इतने अंश की अनुवृत्ति यहाँ प्राप्त होती है। कर्म की भी अनुवृत्ति आती है, अतः कार्य का अधिकार यहाँ प्राप्त है। तो सूत्र का अर्थ हुआ हरे और क्रय धातु के अण्यंत अवस्था के कर्ता को अण्यंत अवस्था में विकल्प से क्रम संज्ञा होती है। आप इसका दृष्टांत देख सकते हैं। हार्यति कार्यति वा भृत्यम भृत्येन वा कटम, नौकर से चटाई को ढुलवाता है अथवा बनवाता है। अवगतम वा? अस्तु।